अस्सलाम वालेकुम गाइस। अभी एक मेरे साथ टूल पे एक स्कैम हुआ है कि आई वेंट टू बहरिया और जाते हुए उन्होंने मुझे जैसी टूल पे गया, यहाँ से आप कराची टूल जैसी एग्ज़िट करते हैं तो टिकट आपको वो नहीं देते आपको, कि आप अगर आप वो जहाँ से भी आप फिर एग्ज़िट करते हैं तो फिर वहाँ के हिसाब से आपका टूल चार्ज हो जाता है। और बहरिया का भी इन्होंने टूल हटा दिया क्योंकि बहरिया को इन्होंने कराची के अंदर शामिल कर दिया। लेकिन तो मैं जाते हुए गया, मैं पहली दफ़ा बहरिया गया हूँ, इससे पहले मैं आज तक बहरिया नहीं गया हूँ। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, मैंने जैसी एग्ज़िट किया, यहाँ से पर्ची नहीं दी, मैं बहरिया में के लिए मोटरवे एग्ज़िट कर रहा था तो उन्होंने भी टूल पे बस एंट्री की और मतलब गाड़ी जाके रुकी, उन्होंने वहाँ से गेट खोल दिया और नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। मैं गया बहरिया घूम के, अभी बामुश्किल 1 घंटा हुआ है मैंने बहरिया से निकला हूँ। और मैंने जैसी बहरिया को एग्ज़िट करके मोटरवे पे इंटर होने के लिए टूल पे पहुँचा तो वहाँ पे समझिए टूवर्ड्स कराची, तो वहाँ पे 3 टूल बेसिकली बने हुए, 3 कह लें बात वो पाथ बने हुए जाने क्रॉसिंग के। तो उसमें बीच वाले में बंदा बैठा हुआ था और तो मैंने इतना कोई ख़ास नोट नहीं किया, मैं जो खाली वाली लेन थी उसमें चले गया, उसमें कोई रुकावट नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं उसमें गया हूँ, वो ऑटोमेटिक गेट खुला है तो बंदा पहले खिड़की से, जो समझे बीच वाले काउंटर वाला बंदा बाहर निकला है, उसने बोला जाओ जाओ आप। मैंने एक्सीलेटर दे दिया, मैं झूठ बात नहीं, मैंने नहीं देखा पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैंने एक्सीलेटर दिया। हम लोग फिर होटल पे बैठ के हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाना वाना खा के फिर मैं निकला अपना कराची आने के लिए। तो कराची गेट पे बेसिकली उन्होंने मुझे रोका गया, मतलब मैं गेट पे जैसी अपने पाथ में गया तो मेरी बारी जब आई तो मैंने बोला मैं बहरिया से आ रहा हूँ। उन्होंने रोक के पूछा कि आप अपनी स्लिप दें, तो मैंने बोला मैं बहरिया से आ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने आप स्लिप दिखाएं, मैंने बोला उसने मुझे स्लिप नहीं दी, काउंटर पे कोई बंदा नहीं बैठा होता। तो वो आगे से बहस करने लगे कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। मैं भाई मुझे आप ये बताएं, मेरी गाड़ी गई है, उसमें गेट पे ऑटो टूल खुल गया तो मेरा क्या मतलब हुआ? मेरा तो मतलब यही हुआ कि ज़ाहिर थे वो टिकट नहीं मिलेगा। इधर गए वहाँ पे तो कराची टूल पे उन्होंने हमें स्टॉप किया और फिर उन्होंने बोला कि भाई आप स्लिप, आपको पूरा टूल चार्ज होगा जो कि बहरिया कह रहा हूँ, हैदराबाद से अगर आप इंटर हो रहे हैं वो वाला टूल आपको चार्ज होगा 390 या 340 समथिंग, इस टाइप की फिगर है उसकी। तो मैंने कहा क्यों, मैं जब बहरिया से आ रहा हूँ तो मुझे इतना लंबा टूल क्यों चार्ज होगा? लेकिन अगेन वो आपको पता है, आ गए थे सब 3-4 लोग और उन्होंने बोला नहीं आपको हम नहीं जाने देंगे। तो मैंने उनसे बोला भाई आप मेरी सीसीटीवी चेक कर लो कि मैं कितने बजे वहाँ से एग्ज़िट किया हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा था मैं इन 10 से 15 मिनट में वहाँ से एग्ज़िट किया हूँ। उस टाइम की आप सीसीटीवी चेक कर लो उधर की, क्योंकि हर टूल के जो बैरियर होता है उसके साथ उनका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। वो मुझे नहीं आइडिया कि वो चलता है नहीं चलता, वो मेरा उसका हेडिक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे एक सवाल है कि जब वो ऑटो पे खुलता है, और एक और चीज़, अगर ऑटो पे खुलता है तो जब मैं कराची टूल पे आके लगा तो ऑटो पे क्यों नहीं खुला? पहली चीज़ ये मुझे पॉइंट आउट करवानी थी, अगर ऑटो पे सारे खुलते हैं तो। और अगर वहाँ पे पर्ची हमें लेनी होती है और ऑटो पे खुलता है गेट, तो वहाँ पे उन्होंने पहले से जब बंदा जा रहा था उसने बैरियर क्यों नहीं लगाया कि मैं उस वाले लाइन में जाता ही नहीं, मैं ज़्यादा जिस लाइन में बंदा होता उस लाइन में जाता तो मुझे पर्ची मिलती। सेकंड चीज़, मैं जैसे ही उसमें आया हूँ ट्रैक में ना, बंदा खिड़की से बाहर निकला है, समझिए जो बीच वाली लाइन की खिड़की थी उससे वो बाहर निकला है और उसने इशारा किया जाओ जाओ। अब अल्लाह मालूम उसने किस वजह से किया है, आई डोंट नो। उसने मुझे तो, मेरे साथ तो स्कैम ही हुआ है समझेंगे। फिर मैं अभी घर आया हूँ तो एक कज़न से अपने बात कर रहा था, उसने बोला हमारे साथ भी ऐसा हुआ है 2-3 मरतबा। तो ये आजकल स्कैम चल रहा है यहाँ पे,
कराची हैदराबाद मोटरवे पे जो स्पेशली बहरिया के मेंबर्स हैं या बहरिया से आना जाना जो करते हैं उनके लिए। तो बी अवेयर ऑफ दिस और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।